क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 चीजों को पेश करने के लिए विवश करने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अध्याय 6 के बारे में चर्चा की थी, जहां किसी व्यक्ति को यानी अभियुक्त को या साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए जो आदेशिकाएं जारी की जाती है, हमने देखा कि समन किस प्रकार से जारी किया जाता है, कैसे वारंट जारी किया जाता है, कैसे उद्घोषणा जारी की जाती है और कैसे संपत्ति की कुर्की की जाती है। तो ये सारे जो माध्यम थे, ये व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए थे। ये समन जारी करके उसको हाजिर करने के लिए अपेक्षा की जाती है। समन से काम नहीं चलता तो वारंट जारी किया जाता है। गिरफ्तारी भी नहीं हो रही तो फिर उसको कैसे पेश करें, तो उसको फरार घोषित कर दिया जाता है, उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी कर दी जाती है। और उद्घोषणा से भी काम नहीं चल रहा तो फिर उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। तो यानी ये जो प्रोसेस थी, ये पूरे के पूरे प्रावधान इसलिए किए गए ताकि व्यक्ति न्यायालय में हाजिर उसे किया जा सके, उसको विवश किया जा सके। इसलिए सम्मन और वारंट वगैरह जारी करके उसको हाजिर करने की अपेक्षा की जाती है। आज जो अध्याय 7 है वो किसी चीजों को पेश करने के लिए है। किसी चीज को, कोई चीज है जिसको पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिका जारी की जाती है, उनको लेके है। तो अध्याय 7 ये कहता है चीज पेश करने को। अध्याय 7 ये कहता है चीज पेश करने को विवश करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, विवश करने के लिए आदेशिकाएं। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये वाली जो चैप्टर 6 करवाया वहां से तो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है ही है। ये जो सेक्शन है ना 91 और 92 वाला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चीजें पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाएं जारी करना। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वस्तु या किसी चीज को न्यायालय में पेश करनी है और वो व्यक्ति पेश नहीं कर रहा है जिसके कब्जे में ऐसी वस्तु या चीज है, तो उसको कैसे विवश किया जाएगा कि वो चीज ला करके न्यायालय में पेश कर दे। तो इसके लिए आदेशिकाएं जारी की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेश करने के लिए सम्मन, यानी ये दो भागों में इसको बांटा गया। पहला है पेश करने के लिए सम्मन, यानी ऐसी चीजों को पेश करने के लिए सम्मन। तो व्यक्ति को तो हाजिर करने के लिए सम्मन जारी किया ही किया जाता है, पर अगर कोई चीज भी है उसको भी अगर न्यायालय में पेश करना है तो उस चीज को पेश करने के लिए भी सम्मन किया जाता है सेक्शन 91 के तहत। सेक्शन 91 अब देखेंगे। सेक्शन 91 क्या कहती है? धारा 91 ये कहती है कि दस्तावेज या अन्य चीज, या तो कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई अन्य चीज है, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। धारा 91 ये प्रावधान करती है कि अगर कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको न्यायालय को आवश्यकता है और न्यायालय में वो पेश करना जरूरी है, तो जिस व्यक्ति के पास ऐसा दस्तावेज है उसको सम्मन जारी किया जाता है। इस बात के लिए किया जाता है कि आपके कब्जे में या आपके स्वामित्व में जो दस्तावेज है उसको आप न्यायालय में पेश करें। तो ऐसे दस्तावेज के लिए या किसी अन्य चीज के लिए पेश करने के लिए क्या किया जाता है? सम्मन जारी किया जाता है धारा 91 के तहत। क्या कहता है 91 का 1? ये कहता है, अब आप इसको ध्यान से देखें, कि जब कभी न्यायालय या पुलिस थाने के अधिकारी को, जब कभी भाई दस्तावेज किसको जरूरत पड़ेगी? या तो कोर्ट को जरूरत पड़ेगी, या अगर अनुसंधान चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो किसी पुलिस अधिकारी को भी किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है। तो या तो न्यायालय या पुलिस थाने का जो भी भारसाधक अधिकारी है, पुलिस थाने का जो भी भारसाधक अधिकारी है उसको जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या कर सकते हैं? न्यायालय या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच या विचारण, या तो किसी अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण में, या किसी जांच में, या किसी विचारण में, या किसी अन्य कार्यवाही में। इन्वेस्टिगेशन का तो मतलब समझते हो, अन्वेषण, जांच पड़ताल करते हैं, अन्वेषण खोज अनुसंधान करते हैं, जांच की जाती है,
विचारण की जाती है। सब वर्डिंग अलग अलग है। डेफिनेशन क्लोज जब किया था तब अपने किए थे। अन्वेषण, जांच या विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में अगर न्यायालय को या पुलिस थाने के बासाधिक अधिकारी को ये प्रतीत होता है या ये उचित समझता है कि इनमें क्या जरूरत है या इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय अधिकारी द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, या तो इनके सामने ये कार्रवाई हो रही है या इनके सामने ऐसी जांच चल रही है या इनके सामने ऐसा विचारण हो रहा है। शब्द आया है अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन चलेगा पुलिस थाने के बासाधिक अधिकारी के समक्ष। न्यायालय क्या करेगा? जांच विचारण करेगा या अन्य कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन इसके भी हो सकती है, इसके भी हो सकती है, पुलिस अधिकारी के। तो इनमें से जैसे भी जो भी जिसके समक्ष चल रही है, अगर इनको यह लगता है कि कोई दस्तावेज ऐसा है जो इनके सामने पेश किया जाना चाहिए, इनको ऐसा लगता है कोई दस्तावेज पेश किया जाना आवश्यक है या वांछनीय, वांछनीय का मतलब वो चाहता है भाई दस्तावेज ऐसा है, जरूरी है, इनके सामने आना चाहिए, इसी जांच या विचार में पेश किया जाना चाहिए, अगर इनको ये ठीक लगता है तो ये क्या कर सकते हैं? ऐसा दस्तावेज या चीज, ऐसा दस्तावेज या जो भी अन्य चीज है वो जिस किसी के भी कब्जे में है, जिस किसी के कब्जे में है, मान लो किसी भी व्यक्ति की ऐसी चीज या दस्तावेज जिस किसी के भी कब्जे में है, उसके नाम क्या करेगा? एक समन जारी करेगा। उसके नाम क्या करेगा? एक समन जारी करेगा। और अगर ये तो है, ये तो समन जारी कर देगा, ये पुलिस थाने का बासाधिक अधिकारी है, वो ऐसे व्यक्ति के जिसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज या कोई चीज है तो उसके लिए एक लिखित आदेश जारी करेगा। क्या करेगा? एक लिखित आदेश जारी करेगा। ठीक है, लिखित आदेश जिसमें ये अपेक्षा करेगा कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। इस समन या लिखित आदेश में वो समय भी बताया जाएगा और वो स्थान भी बताया जाएगा जहां ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करनी है। ठीक है, तो ये समय और स्थान पर या तो ऐसे दस्तावेज को पेश करें या ऐसे दस्तावेज को लेकर के हाजिर हो और फिर न्यायालय में उसे पेश करें। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? समन या लिखित आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय क्या करेगा? समन जारी करेगा। ऐसा अगर पुलिस अधिकारी है उसको यह लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई दस्तावेज या कोई चीज ऐसी है जिसको पेश किया जाना जरूरी है, आवश्यक समझता है, तो जिस भी व्यक्ति के ऐसे कब्जे में उसको लिखित आदेश के जरिए बताएगा कि आप फलां तारीख को फलां समय मेरे समक्ष हाजिर होकर के ये दस्तावेज या जो भी चीज आपके कब्जे में उसे पेश कर दे। कोर्ट को यह लगता है कि उसके जांच या विचारण या किसी अन्य प्रोसीडिंग में ऐसा दस्तावेज या अन्य चीज जरूरी है, वो आवश्यक समझता है, तो कोर्ट समन जारी करेगा और जिस व्यक्ति के कब्जे में उसको आदेश देगा कि फला समय और स्थान पर आप मेरे समक्ष ऐसा दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए हाजिर हो। ठीक है, तो धारा 91 के तहत ये समन या ऐसा लिखित आदेश जारी करके ऐसी चीज को पेश करने के लिए ऐसा आदेश निकाला जाएगा। ठीक है, 91(2) क्या कहता है? 91(2) ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, मान लो ये चीज एक्स के कब्जे में है, एक्स के कब्जे में मान लो कोई चीज या कोई दस्तावेज, तो अब धारा 91(2) ये कहती है कि मान लो एक्स के कब्जे में, तो एक्स की लायबिलिटी बन गई ना, अब वो जाकर के पेश करे। तो यदि कोई व्यक्ति जैसे एक्स है, इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की उससे अपेक्षा की गई है, तो उसे पेश करने के लिए या तो क्या करेगा? स्वयं हाजिर होगा, या तो स्वयं हाजिर हो जाएगा, या स्वयं हाजिर होने की बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने इस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। या तो वो दस्तावेज या चीज लेकर के खुद पेश हो जाए, खुद हाजिर हो, या अगर खुद हाजिर नहीं होता तो फिर ये क्या कर सकता है? ऐसे दस्तावेज या चीज को क्या कर सकता है? किसी अन्य के द्वारा भी उस डॉक्यूमेंट या उस चीज को ऐसे न्यायालय या ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करवा देगा। भाई खुद नहीं आया तो किसी को देकर के भेज देगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, या जिसकी कब्जे में है वो व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, XYZ, वो अब खुद आए तो खुद लेकर के आ सकता है, खुद पेश कर देगा।
खुद नहीं आता तो किसी के माध्यम से भी वो क्या कर सकता है, ऐसी दस्तावेज या चीज ऐसे न्यायालय के सामने या ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करवा देगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि यहाँ तो किस चीज की जरूरत है, दस्तावेज की जरूरत है या किसी अन्य चीज की जरूरत है, तो व्यक्तिगत कोई लेना देना है ही नहीं। तो व्यक्ति या तो खुद पेश कर दे, उसे ला करके पेश तो दस्तावेज को करने, या वो खुद नहीं आता तो किसी के माध्यम से करवा दे। कोर्ट को और पुलिस अधिकारी को तो वो दस्तावेज जो चीज जो चाही गई है वो मिलनी चाहिए, व्यक्ति से कोई लेना देना यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये समझा जाएगा अगर किसी दूसरे के माध्यम से भी वो चीज भेज देता है या दस्तावेज भेज देता है तो कोर्ट ये मानेगा कि ये हमारे आदेश की इसने क्या कर दिया, पालना कर दिया, क्योंकि दस्तावेज या चीज उनके समक्ष हाजिर हो चुकी है। धारा 3 क्या कहती है, 91 की उपधारा 3 ये कहती है कि इस धारा की कोई बात, यानी इस 91 की कोई बात किसको लागू है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, बैंककार अधिनियम 1891, बैंककार अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी इन पर प्रभाव नहीं डालेगी। कौन सी धारा, 91। धारा 91 का असर यहां नहीं होगा, बस सीधा सीधा ये समझ लेना। कहा, सेक्शन 123, सेक्शन 124 एविडेंस एक्ट की और बैंककार अधिनियम है उसकी, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट इसका, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी ये तो पेश करने के लिए समन जारी करेगा, समन जारी करेगा तो सेक्शन 91 आती है इसके अंतर्गत, दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए समन जारी करेगा। तो न्यायालय या पुलिस थाने का बासठ अधिकारी को यह लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में कोई ऐसा दस्तावेज या कोई चीज ऐसी है जो आवश्यक समझता है, वो चीज इसके सामने आनी चाहिए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में या इन सब में कहीं ना कहीं कोई फायदा मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, न्यायालय है तो न्यायालय ठीक समझता है तो वो समन जारी कर देगा। पुलिस थाने का बारसादिक अधिकारी ऐसी चीज को चाहता है तो वो क्या करेगा, कोई लिखित आदेश जारी करेगा। किसको करेगा, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति या कोई दस्तावेज या कोई चीज है उसको जारी करेगा। और फिर ये व्यक्ति क्या करेगा, जिसको ऐसा सम्मन या लिखित आदेश जारी किया गया वो खुद हाजिर होकर के उसको पेश कर देगा दस्तावेज या चीज को, या किसी के माध्यम से भी ऐसी दस्तावेज या चीज को पेश करवा दिया जाएगा। कोर्ट या पुलिस अधिकारी ये समझेगा कि उसने उस आदेश की पालना कर दी है। ठीक है, ये 91 है, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन किस पर प्रभाव नहीं डालेगा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 और बैंककार अधिनियम की धारा 1891 पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। तो सेक्शन 123 एविडेंस एक्ट और सेक्शन 124 एविडेंस एक्ट क्या कहती है, ये कहती है कि सेक्शन 123 कहता है कि राज्य के कार्यकलापों के संबंध में, और 124 कहता है शासकीय संसूचनाएं। तो राज्य के कार्यकलाप क्या हो रहे हैं उनके बारे में ऐसा समझदारी नहीं किया जा सकता भी आपने क्या आदेश निकाला आज उसको कोर्ट में पेश करो, ऐसा नहीं कर सकते। शासकीय संसूचनाएं उनके बारे में ऐसा आदेश नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो विशेषाधिकृत संसूचनाओं के अंतर्गत आता है, वो गोपनीय रखी जाती है, उनको न्यायालय में पेश नहीं करवाया जा सकता, तो इन पर प्रभाव नहीं डालेगा। बाकी सब पर क्या करता है, ये प्रभाव डालेगा। बैंक से नहीं कह सकते कि आप ये चीज भेज दो हमारे यहाँ, नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये धारा 91 है। सेक्शन 92 ये क्या कहता है, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अगर कोई पत्र है या कोई तार है, पहले तार चलते थे ना, तार, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अब तो आजकल रहा ही नहीं, पर पहले ये थे इसलिए इनकी आवश्यकता थी। तो पत्रों और तारों के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकता है अभी भी। धारा 92 क्या कहता है कि पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। पत्र तो आपको पता ही है, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी देखे होंगे आपने। ऐसे ही तार आता है जिसको टेलीग्राम कहते हैं। आजकल तो टेलीग्राम कौन सा आ गया, वो आ गया जो मोबाइल में टेलीग्राम रहता है, वहां से सीधे ही आ जाता है। ऐसे ही तार आता था,
पहले लिख दिया, वहां से डाल दिया, तार अर्जेंट आता था, जल्दी पहुंचता था, तुरंत आता था, ऐसे 2-3 दिन के अंदर ही पहुंच जाता था समाचार। तो तार एक जल्दी त्वरित गति से काम करने वाला था। इसको भारत में अब बंद कर दिया गया क्योंकि तार की उपयोगिता अब रही नहीं है। लगभग मेरे ख्याल में इसको बंद किया था 2001-2 के आसपास शायद इसको बंद किया था, जब इसके काफी वर्ष पूरे हो गए थे तब इसको बंद कर दिया क्योंकि इसकी उपयोगिता नहीं रही थी अब। तो डाक तार विभाग भी होता है, डाक तार विभाग। ठीक है, तो ये पत्थर और तारों के संबंध में प्रक्रिया थी भाई, अगर इनको पेश करवाना हो तो फिर क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, ये धारा 92 में बताए गए। तो इसके लिए यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या या यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की राय में यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, किसकी अभिरक्षा में है, किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, इनकी कस्टडी में, किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में क्या है, कोई दस्तावेज, कोई दस्तावेज या पार्सल या चीज, कोई दस्तावेज, कोई पार्सल या कोई चीज इस संहिता के अधीन, यानी इस सीआरपीसी के अधीन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई, कोई इन्वेस्टिगेशन, वो ये सारी चीजें, कोई जांच, कोई विचारण या कोई अन्य कार्यवाही में इनकी क्या समझता है, इनको इनके प्रयोजन के लिए चाहिए, भाई कोई जांच के लिए चाहिए या कोई विचारण कार्यवाही या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऐसा दस्तावेज या कोई पार्सल या कोई ऐसी चीज चाहिए, तो वह क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, तो वह, ये मजिस्ट्रेट है और ये न्यायालय है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी को, तार प्राधिकारी से ये अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। भाई ये मजिस्ट्रेट या ये न्यायालय ये समझते हैं कि किसी डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, कस्टडी में कोई ऐसा दस्तावेज है या कोई ऐसा पार्सल है या कोई ऐसी चीज है जिसको इस संहिता में बताए गए किसी इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में जिसकी आवश्यकता है, तो अगर जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समझता है कि भाई ये किसी ऐसे अधिकारी को सौंपना है या किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना है जो इनके अभिरक्षा में है, तो ये क्या करेंगे, आदेश जारी करेंगे और आदेश जारी करके ये निर्देश देंगे कि आप उस व्यक्ति को ये चीजें सौंप दो या उस अधिकारी को या उस न्यायालय को ये चीजें सौंप दो। अगर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को लगता है तो ये भी क्या करेंगे, इनको लगता है कि ये चीज पेश करनी है तो ये जिसको भी निर्देश दे उस व्यक्ति को परिधान करने का ये निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकारी फिर क्या करेगा, इनका आदेश मिलने पर ऐसी चीज, दस्तावेज, पार्सल को इनके समक्ष पेश कर देगा जिसको ऐसा आदेश दिया गया है। धारा 92(2), ये तो होगी 92(1). 92(2) क्या कहती है, 92(2) ये कहती है कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को, इनके अलावा यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को, चाहे वह कार्यपालक हो चाहे न्यायिक हो भाई इसके अलावा और मजिस्ट्रेट बच गए ना, किसी अन्य
मजिस्ट्रेट को, क्योंकि कुछ मजिस्ट्रेट तो यहाँ आ ही गए, जिला मजिस्ट्रेट तो आ ही गया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी आ गया, तो बाकी मजिस्ट्रेट बच गए। तो बाकी मजिस्ट्रेट चाहे कार्यपालक हो और चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, कार्यपालक हो चाहे न्यायिक हो। कार्यपालक में कौन से बच गए, जैसे जिला मजिस्ट्रेट आ गया तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बच गया, एसडीएम। फिर और नीचे की बात करें तो ईएम बच गए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ऐसे ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो यहाँ आ गया। इसके अलावा जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड ये बच गए। इनके भी तो दिक्कत आ सकती है, कभी इनको भी तो आवश्यकता पड़ सकती है। यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कोई पुलिस आयुक्त हो, अब ये तो सारे यहाँ आ गए, बच गया कौन, या तो ये बच गए या फिर कोई पुलिस आयुक्त बच गया, या कोई पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में या एसपी की राय में, इनकी राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या कोई चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो फिर ये क्या करेंगे, यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। यानी 92 में अगर इनको लगता है कि भाई कोई चीज ऐसी है, डाक और तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, कोई दस्तावेज, पार्सल या कोई भी अन्य चीज, तो ये क्या कर सकते हैं, ये उस चीज की तलाशी ले सकते हैं। ये अधिकारी क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और तलाशी लेकर के ये कह देंगे कि जब तक इनका आदेश नहीं आता तब तक आप इस चीज को निरुद्ध रखें, अपने पास इसे बनाए रखें। जब आदेश आ जाएगा तो इसको पेश करवा देंगे। तो ये केवल रोकने का काम और तलाशी लेने का काम ये करवा सकते हैं। जैसे पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ऐसे डाक या तार प्राधिकारी के परीक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या कोई चीज है जिनकी आवश्यकता है, तो ये क्या करेंगे, इसकी तलाशी ले सकते हैं इनकी, भाई आपके यहाँ जो चीज है उसकी हमें तलाशी कराएं। तलाशी करा के उसको बाउंड कर देंगे कि आप अपने पास रखो, जब तक आपके पास इनका कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक आप इसे अपने पास बनाए रखें, इसे निरुद्ध रखें, डिटेन रखें, किसी आगे को किसी को डिलीवर नहीं करें। ठीक है, तो ये धारा 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अब आजकल तो नहीं है, पहले पत्र तारों से भी जो अपराध होते थे तो उनको वो सीज कर देते थे कि भाई आप अपने पास रखो, जब यहाँ से ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा तब आप इसको इन्वेस्टिगेशन में इनमें यहाँ जिसका आदेश दे उसके यहाँ पेश कर देना। ठीक है, तो धारा 91 और 92 किसी दस्तावेज, चीजों को पेश करने के लिए सम्मन जारी किया गया। आप कह रहे हैं क्या चीज आती है, तो पार्सल वगैरह आगे ना, या कोई भी चीज आ गई, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और भी कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी XYZ। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। सम्मन जारी नहीं किया जाएगा भाई, वहां 91 में सम्मन जारी किया जाता था ना, तो इनको सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। सम्मन थोड़ी किया अभी यहाँ पे, इन्होंने सम्मन थोड़ी किया है, निर्देश देंगे ये कि भाई आप फला जगह भेज दो, इसको उस अधिकारी के सामने पेश कर दो। यहाँ ये केवल रोकेंगे, तलाशी लेंगे और उसको बाउंड कर देंगे कि आप इसको आगे मत जाने दो, जब तक इन अधिकारी को निर्देश नहीं दे तब तक आप अपने पास रोक के रखें या निरुद्ध रखें।